नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव, डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। मैं ये बताना चाहूंगा कि रेनी सीजन या मॉनसून सीजन में जहां बारिशें लगभग दिन ब दिन होती रहती हैं, वहां पे क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा कूल या ठंडा होता है और जो ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके कारण आम आदमी की पानी पीने की जो क्षमता है या डिजायर जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हम जो पहले जिस मात्रा में पानी पीते थे वो कम पीते हैं। अगर पानी सही मात्रा में नहीं पिया गया यानी कि हाइड्रेशन ना मिली तो किडनी को में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं बॉडी में जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, ये इनकी एक टेंडेंसी होती है कि गुर्दों के अंदर प्रेसिपिटेट करने की और स्टोन्स बनाने की। तो अगर व्यक्ति अच्छी मात्रा में पानी पीता है तो ये सॉल्ट्स जो होती हैं ये प्रेसिपिटेट नहीं होती हैं और ये वॉश ऑफ हो जाती हैं और स्टोन फॉर्मिंग जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत बारिशें होंगी तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर नहीं निकलेंगे तो एक और जो स्पेशली यंग टीन्स में या यंग लोगों में टेंडेंसी देखी गई है वो फिर स्नैक्स खाते हैं, और ये स्नैक्स जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं इसमें सॉल्ट की मात्रा भी ज्यादा होती है, फैटी फ्राइड फूड होता है और कई बार लोग नॉनवेज या प्रोटीन की भी इंटेक बढ़ जाती है। तो सॉल्ट का ज्यादा लेना या प्रोटीन रिच डाइट लेना भी स्टोन फॉर्मेशन का एक रिस्क फैक्टर है। अगेन ये इंक्रीज करता है सॉल्ट की और ऑक्सलेट की यूरिन में एक्सक्रीशन और उनकी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बढ़ाता है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है ये सारे व्यूअर्स और लिसनर्स से कि आप रेनी सीजन में भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी यानी कि 2.5 से 3 लीटर पानी आप हर दिन जरूर पिएं। इससे स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होगी। और गर्मियों में भी ये आपको मेंटेन करना है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशन होती है, तो इनटेक आपको थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। अब श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि गुर्दे में अगर पथरी है तो इसके लक्षण क्या होते हैं। तो अगर आपको पीठ में रिब्स के नीचे राइट या लेफ्ट में सीधे हाथ या उल्टे हाथ अगर दर्द उठे और एकाएक एकदम ऐसा दर्द उठे जो कंट्रोल में ना आए, जिसे आप सहन ना कर पाए, या नाभि के नीचे जहां पे यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली होती है वहां पे एकाएक दर्द उठे, या दर्द जो होता है वो पीछे से लेकर नीचे की तरफ रेडिएट करे, आगे नीचे की तरफ आपके पर्सनल ऑर्गन की तरफ रेडिएट करे, तो ये दर्द पथरी का हो सकता है। इसके साथ अगर आपके पेशाब में खून आना शुरू हो जाए या पेशाब में जलन आनी शुरू हो जाए, या अगर जिसे मैं कहता हूं सबसे सिवियर कॉम्प्लिकेशन की पथरी जो है वो आके पाइप में, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, वहां आके अटक जाए और पेशाब एकदम व्यक्ति का रुक जाए, तो ये सारे जो होते हैं लक्षण हो सकते हैं किडनी स्टोन के। और अगर इसे ट्रीट ना किया गया तो ये अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है, जिसमें पेशाब में जलन के साथ साथ पेशेंट को बुखार भी आता है और उसके लिए हमें एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ता है। लेकिन अगर ये पथरी जाके पाइप में अटक जाए और पेशाब आना बिल्कुल ही बंद हो जाए तो हमें अर्जेंटली इस पथरी को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक और रास्ता बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा ये यूरिन जो है वो गुर्दे से लेके एक्सक्रीट या निकल जाए और पेशाब की थैली में आकर हम इसको बाहर निकाल सकें। तो किडनी स्टोन अगर दोनों तरफा हो और पाइप में अटक जाए तो इवन किडनी फेलियर भी कर सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे लक्षण हैं और किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, यानी कि माता पिता या पहले आपको स्टोन हो चुके हैं, तो आपको शीघ्र ही किसी किडनी या गुर्दे विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में हम अलग अलग दवाइयां भी दे सकते हैं और डाइटरी थेरेपी जिसे कहते हैं, पेशेंट को इंकरेज करते हैं हम कि पानी अधिक मात्रा में पिए, नॉन वेजिटेरियन और नमक कम खाएं। इसके अलावा कई और भी हमारे पास दवाइयां हैं जिसके द्वारा किडनी स्टोन आगे बनने की क्षमता हम कम कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सारे श्रोताओं से और लिसनर्स से कि अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, चाहे वो रेनी सीजन है, चाहे वो समर सीजन है या कोई भी सीजन है, इसे इग्नोर ना करें। छोटे स्टोन्स जो 1 मिलीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर से कम साइज के होते हैं, इनको तो दवाइयों से भी खत्म किया जा सकता है, और ज्यादा बड़े स्टोन्स अगर
पाइप या कहीं और किडनी के रास्ते में यूरिनरी ट्रैक्ट में अटक जाए तो ऑपरेशन के द्वारा निकाले जा सकते हैं, जिससे हमारी किडनी पे कोई परमानेंट या कोई ऐसी इफेक्ट नहीं आएगा जिससे हमारी किडनी पूरी तरह खराब ना हो और आगे हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकें। थैंक यू।